नमस्कार दोस्तों। आजकल मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, अपने कुछ टेक्नीशियंस जो ब्रदर्स रहते हैं, इलेक्ट्रीशियंस रहते हैं या फोरमैन रहते हैं, उनको कईयों जगह कईयों बार कई तरीके से स्टार डेल्टा स्टार्टर या DOL स्टार्टर में काफ़ी कुछ समस्याओं का समाधान क्या नाम है फेस करनी पड़ती है। उसी के रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो ये बताएगी आपको कि स्टार डेल्टा स्टार्टर और DOL स्टार्टर दोनों में क्या अलग है, क्या विभिन्नताएं हैं। और स्टार डेल्टा स्टार्टर बनने से पहले आपको DOL स्टार्टर अगर बनाना आता है तो आप स्टार डेल्टा स्टार्टर आपके लिए 2 मिनट का खेल। तो अभी अपन चालू करेंगे कि सबसे पहले स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने से पहले आप DOL बनाना सीखें कि DOL कैसे बनता है। अगर DOL बन गया तो स्टार डेल्टा में फिर आपके लिए मतलब ये समझ लीजिए 70% काम आपका खत्म हो गया। DOL बनने के बाद 30% आपको स्टार डेल्टा में मेहनत मिलेगी। तो अपन ने आज अपने पास क्या क्या सामान है आप देख लें। एक ऑफ पुश बटन है, एक ऑन पुश बटन है, एक MPCB है और एक कॉन्टेक्टर है। कॉन्टेक्टर मैंने अभी ऑक्सिलरी लिया हुआ है, पावर चाहे तो मैं पावर कॉन्टेक्टर भी ले सकता हूँ, लेकिन चूंकि हम कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं तो कंट्रोलिंग के लिए मैंने अभी ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर लिया है। ये बस आपको ये बताने के लिए कि DOL स्टार्टर काम कैसे करता है। तो अब DOL में होता क्या है, एक MPCB हम ले सकते हैं, साथ में हम चाहें तो एक ओवरलोड रिले भी ले सकते हैं। क्योंकि DOL जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि DOL स्टार्टर अगर आपको बनाना आता है कंट्रोलिंग या पावर, तो आपके लिए स्टार डेल्टा का काम ऑलरेडी 70% हो चुका है। प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको पहले पेपर में दिखाना चाहता हूँ कि एक्चुअली DOL स्टार्टर बनता कैसे। तो हमारे एलिमेंट्स थे, मैं आपको दिखाई चुका हूँ। एक ओवरलोड रिले रहती है, एक MPCB। तो ओवरलोड रिले का NC, MPCB का NO, क्योंकि MPCB ऑन स्टेट में रहनी चाहिए तो वो NC हो जाएगी। ऑफ पुश बटन, ऑन पुश बटन और एक कॉन्टेक्टर। कोई भी DOL स्टार्टर हम जो यूज़ करते हैं वो 0.37 किलोवाट से लेकर 5.5 किलोवाट तक की मोटरों में यूज़ होता है। इसके बाद की जितनी भी मोटरें होती हैं वो स्टार डेल्टा में यूज़ करते हैं। तो प्रैक्टिकल समझने से पहले आप ये समझ लीजिए, मैं कोई भी कंट्रोल सप्लाई लेता हूँ या तो 220 वोल्ट ले लिया या 24 वोल्ट ले लिया। फर्ज के तौर पे हम 24 वोल्ट लेते हैं। तो 24 वोल्ट हमने सप्लाई ली, हमने एक वायर लिया, उसके एक ओवरलोड रिले के NC में हमने उसको कनेक्ट किया, दूसरा वायर NC से निकाला, उसको MPCB के पहले NO पॉइंट में कनेक्ट किया, वहाँ से दूसरा वायर निकाला, वहाँ से दूसरे पॉइंट से दूसरा वायर निकालने के बाद उसको ऑफ पुश बटन में कनेक्ट किया, ऑफ पुश बटन के दूसरे एंड से ऑन पुश बटन में कनेक्ट किया। सीधे सीधे लाइन फॉलो करिए आप। फिर ऑन पुश बटन से डायरेक्ट आपने A1 दे दिया। तो अगर ये हिस्सा मैं हटा दूँ तो होगा क्या कि आप ऑन पुश बटन दबाएंगे तो ये सप्लाई यहाँ तक तो आ ही रही है। ऑन पुश बटन दबाएंगे, कॉन्टेक्टर होल्ड रहेगा। ऑन पुश बटन आपने छोड़ा, कॉन्टेक्टर बंद हो गया। तो इसको कंटिन्यू होल्ड करने के लिए हम लगाते हैं होल्डिंग पॉइंट, जो कि इसी कॉन्टेक्टर का जिसको हमको होल्ड कराना है उसी कॉन्टेक्टर के होल्डिंग पॉइंट से हमको काम करना है। तो हमने क्या लिया, ऑन पुश बटन के पैरेलल में इस कॉन्टेक्टर का NO हमने यूज किया। ये जो ऑफ पुश बटन के दूसरे पॉइंट से वायर निकला, वहाँ से एक वायर और निकाला, उसके K1 कॉन्टेक्टर के एक NO में लगाया और दूसरा वायर निकाल के वापस ऑन पुश बटन में दे दिया। तो ये हो गया हमारा होल्डिंग। अब आपने ऑन पुश बटन दबाया, ऑन पुश बटन दबाया, सप्लाई गई, ये कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। जैसे ही कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ ये NO NC हो गया। तो अब ये सप्लाई यहाँ से रन हो गई। अब ऑन पुश बटन का खेल खत्म हो चुका है। अब ऑन पुश बटन जब यूज में आएगा जब आप ऑफ पुश बटन दबाएंगे, वापस उसको ऑन करने के लिए आपको ऑन पुश बटन दबाना। अब इसके बाद अपन प्रैक्टिकल की बात यूज कर रहा हूँ आपके लिए MPCB। मैंने बोला ये MPCB ऑफ स्टेट में NO रिमेन्स NO ही रहेगा और NC ही रहेगा। मैंने MPCB चालू करी तो ये जो NO पॉइंट है ये NC हो जाएगा और ये जो NC पॉइंट है ये NO हो जाएगा। मैं आपको ड्राइंग में बता चुका हूँ। ये मैंने वायर लिया, ये यहाँ डाला, टूल्स आपके पास अच्छे होने चाहिए, नहीं तो आप नट भी डैमेज कर सकते हैं, MPCB खराब हो सकता है।
फिर मैंने आपको बोला एक और पुश बटन, मैंने बोला था MPCB से निकलने वाला वायर, MPCB से जो आउट होगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा अपने ऑफ पुश बटन। ये ऑफ पुश बटन में गया, ये वायर यहाँ से यहाँ। ऑफ पुश बटन से मैंने आपको दिखाया था गया ऑन पुश बटन, ठीक है। अब ऑन पुश बटन से मैंने बोला था आपको एक पैरेलल में लूप लेना है जो इस कॉन्टेक्टर के NO को होल्डिंग दे सके। एक NO गया और ये एक वायर ये हमारा जाएगा ये हमको ऑन पुश बटन इस कॉन्टेक्टर के NO के पैरेलल में लेना है। ये NO पॉइंट है, देख लें NO पॉइंट है। अब ये वाला वायर सीधे जाएगा कहाँ, कॉन्टेक्टर की कोयल। A1 मतलब कोयल, मतलब हमने फेज के लिए रेड कलर का यूज़ किया है और न्यूट्रल के लिए हमने यूज़ किया है ब्लू वायर का, जिससे कि आपको समझने में आसानी है। ये रहा हमारा न्यूट्रल और ये हमारा DOL तैयार। ये हमारा फेज, ये न्यूट्रल, तो इसको हम लगाते हैं 3। अब देखिए मैंने सप्लाई कनेक्ट कर दी है, ये मात्र DOL के लिए है। फिर से समझ लें, ऑफ ऑन MPCB और एक सिंपल ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर मैंने आपको सिर्फ दिखाने के पर्पज से यूज़ किया है। ये तो ऑक्सिलरी कंट्रोल कॉन्टेक्टर है, हमको जब मोटर चलानी होती है तो हम पावर कॉन्टेक्टर का यूज़ करते हैं, जिसको लाइन कॉन्टेक्टर भी बोला जाता है। ये कंट्रोल कॉन्टेक्टर है, ये आपको सिर्फ कंट्रोलिंग समझाने के लिए। जब आप कंट्रोलिंग समझ लेंगे तो फिर तो कॉन्टेक्टर आप अपना पावर यूज़ करेंगे मोटर चलाने के लिए अकॉर्डिंग टू मोटर एम्पियर, जितना मोटर का एम्पियर है। अब ये मैंने MPCB ये देखिए चालू करी। अब अपने को DOL देखना है, ये रहा DOL, कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, अपनी मोटर को सप्लाई जाने लगी। ये मोटर को जा रही है, अब आपको बंद करना है, आप ये लाल बटन दबाएं, कॉन्टेक्टर बंद। चालू करना है, फिर से दबाएं, कॉन्टेक्टर चालू। फिर से चाहें फिर बंद करें, कॉन्टेक्टर बंद। तो ये चालू बंद है। अब इसके साथ हम इंडिकेशन भी लगा सकते हैं और भी सारी एसेसरीज लगा सकते हैं, सेफ्टी डिवाइस लगा सकते हैं। इसके आप चाहें तो ये MPCB के मतलब पहले सीरीज में इमरजेंसी स्टॉप भी लगा सकते हैं, चाहे तो ओवरलोड रिले भी लगा सकते हैं। सेफ्टी जितनी चाहे उतनी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा में है, क्योंकि सब में कोई ना कोई NC या NO पॉइंट अवेलेबल रहता है। वो आपको आपके सर्किट के हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन जो कन्वेंशनल यानी साधारण DOL है वो इतने में ही समाप्त होता है। चालू करो तो चालू है, बंद किया तो बंद हो गया, चालू किया तो चालू हो गया, मोटर चलने लगी। अब अगर